मैं कहता हूँ मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा का एक स्तंभ है, और उस स्तंभ का केंद्र है तुम्हारी रीढ़। रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की धुरी है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना इस रीढ़ के इर्द गिर्द घूमती है, और इस रीढ़ के मूल में एक गहरी प्राचीन मौन शक्ति सोई हुई है। तुम उसे वीर्य कहते हो, लेकिन तुमने उसे बहुत छोटा कर दिया है। तुमने उसे केवल जैविक, केवल शारीरिक बना दिया है। मैं कहता हूँ वह केवल पदार्थ नहीं है, वह संभावना है। वह केवल शरीर की ऊर्जा नहीं है, वह चेतना का बीज है। जब यह ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वह तुम्हें संसार में बांधती है। जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है तो वही तुम्हें मुक्त करती है। यही रहस्य है। समझो इसे एक उदाहरण से। एक नदी है, वह पहाड़ों से निकलती है और नीचे की ओर बहती है। नीचे जाना आसान है, किसी प्रयास की जरूरत नहीं। इसीलिए तुम्हारी ऊर्जा भी स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहती है, इंद्रियों की ओर, इच्छाओं की ओर, भोग की ओर। ये गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। अगर वही नदी उल्टी दिशा में बहने लगे ऊपर की ओर तो क्या होगा? वह असंभव लगता है, लेकिन यही ध्यान का चमत्कार है। ध्यान ऊर्जा को उल्टा बहा देता है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक बीज है, उसमें वृक्ष बनने की पूरी संभावना छुपी है, लेकिन अगर बीज मिट्टी में ही सड़ जाए तो वह वृक्ष कभी नहीं बन पाएगा। वीर्य भी एक बीज है। अगर वह केवल शरीर में ही खर्च होता रहे तो वह अपनी उच्चतम संभावना को कभी नहीं छू पाएगा। लेकिन अगर वही ऊर्जा जागरूकता के साथ भीतर रोकी जाए और फिर ऊपर की ओर मोड़ी जाए तो वही बीज चेतना का वृक्ष बन जाता है। अब प्रश्न उठता है, ऊर्जा ऊपर कैसे उठती है? यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह होता है जागरूकता से। जब तुम बिना जागरूकता के जीते हो तो ऊर्जा नीचे गिरती है। जब तुम सजग होते हो तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। यह नियम है। तुमने देखा होगा, जब तुम क्रोधित होते हो ऊर्जा नीचे गिरती है, जब तुम वासना में होते हो ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, जब तुम ध्यान में होते हो तो भीतर एक सूक्ष्म कंपन उठता है। वह कंपन ही ऊर्जा का ऊपर उठना है। रीढ़ इस पूरी यात्रा का मार्ग है। इसे मैं एक सीढ़ी कहता हूँ। नीचे पहला पायदान, मूलाधार, वहीं से यात्रा शुरू होती है। ऊपर ऊपर हर केंद्र एक नई चेतना का द्वार खोलता है, और अंत में सहस्रार, जहां ऊर्जा फूल की तरह खिलती है। लेकिन याद रखना, ऊर्जा को ऊपर उठाने की कोशिश मत करना। कोशिश करोगे तो दमन होगा, और दमन कभी भी रूपांतरण नहीं बनता। तुम्हें केवल जागरूक होना है। जब इच्छा उठे उसे देखो, जब वासना उठे उसे दबाओ मत, भागो मत, बस साक्षी बन जाओ। धीरे धीरे जो ऊर्जा पहले बाहर बहती थी वह भीतर घूमने लगेगी। मैं इसे परिवर्तन नहीं कहता, मैं इसे परिवर्तन का साक्षी होना कहता हूँ। तुम कुछ करते नहीं हो, तुम केवल देखते हो, और देखने की इस अग्नि में ऊर्जा स्वयं शुद्ध होने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब वही ऊर्जा जो पहले नीचे की ओर गिरती थी अचानक ऊपर उठने लगती है। तुमने कुछ किया नहीं, यह अपने आप होता है। तब तुम्हें महसूस होगा रीढ़ में एक झनझनाहट, एक कंपन, जैसे कोई धारा ऊपर चढ़ रही हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक अनुभव है। और जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर उठती है तुम बदलने लगते हो। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, तुम्हारा अस्तित्व हल्का हो जाता है। जहां पहले वासना थी वहां अब प्रेम होता है, जहां पहले बेचैनी थी वहां अब मौन होता है। यही है रीढ़ और वीर्य का रहस्य। ये दमन की बात नहीं है, यह रूपांतरण की बात है। और अंत में मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर इस ऊर्जा को दुश्मन मत समझो, इसे दबाओ मत, इसे समझो, इसे देखो, इसे प्रेम से स्वीकार करो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हें नीचे भी ले जा सकती है और यही तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है। चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारी रीढ़ एक सीढ़ी ही नहीं, एक मंदिर है, और इस मंदिर में 7 द्वार हैं। तुम अभी पहले द्वार पर खड़े हो, मूलाधार। यहीं से सब शुरू होता है। मूलाधार
यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ है। यहीं पर वीर्य की ऊर्जा सबसे सघन रूप में होती है। यहाँ ऊर्जा सोई नहीं है, यह गहरी नींद में है, और इस नींद में ही एक सपना चल रहा है, भोग का, वासना का, अस्तित्व को पकड़ लेने का। समझो इसे ऐसे, एक आदमी है जो रात में सपना देख रहा है कि वह राजा है, उसके पास सब कुछ है, धन, शक्ति, सुख, लेकिन जैसे ही वह जागता है सब खत्म हो जाता है। मूलाधार की ऊर्जा भी ऐसा ही सपना देखती है। वह सोचती है मैं शरीर हूँ, मैं इच्छा हूँ, मैं भोग हूँ, और इसी भ्रम में वह नीचे की ओर बहती रहती है। अब ध्यान से सुनो, ऊर्जा को ऊपर उठाने का पहला कदम है इस सपने को पहचानना। तुम्हें अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं है, तुम्हें उन्हें समझना है। जब इच्छा उठे तो तुरंत उसमें कूद मत जाना, थोड़ा ठहरो, उसे देखो। जैसे तुम किसी और को देख रहे हो वैसे ही अपनी इच्छा को देखो। तुम पाओगे इच्छा एक लहर की तरह उठती है, फिर गिर जाती है। अगर तुम उसमें कूदते नहीं हो तो वह अपने आप समाप्त हो जाती है। यही पहला चमत्कार है। तुम्हें पहली बार एहसास होगा मैं इच्छा नहीं हूं, और जैसे ही यह दूरी बनती है ऊर्जा की दिशा बदलने लगती है। पहले जो ऊर्जा बाहर जाती थी अब वह भीतर घूमने लगती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक कुआं था। लोग वहां से पानी निकालते थे, लेकिन धीरे धीरे कुआं सूखने लगा। क्यों? क्योंकि लोग केवल निकाल रहे थे, भर नहीं रहे थे। फिर एक दिन एक बूढ़ा आया, उसने कहा पानी निकालो, लेकिन कुछ समय उसे वापस गिरने भी दो। लोग हंसे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो धीरे धीरे कुआं फिर भरने लगा। तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसा ही कुआं है, तुम केवल उसे बाहर निकालते रहे हो, इच्छाओं में, वासनाओं में, प्रतिक्रियाओं में। इसीलिए तुम खाली महसूस करते हो। अब अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ, सिर्फ देखो, तो ऊर्जा वापस भीतर गिरने लगेगी। यही संरक्षण है, लेकिन यह दमन नहीं है। दमन क्या है? जब इच्छा उठे और तुम कहो यह गलत है, मुझे इसे रोकना है, तब तुम लड़ाई शुरू कर देते हो, और हर लड़ाई तुम्हें और कमजोर बना देती है। संरक्षण क्या है? जब इच्छा उठे और तुम कहो मैं इसे देख रहा हूँ, कोई विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं, सिर्फ साक्षी, और इस साक्षी भाव में एक अजीब सी ऊर्जा जन्म लेती है। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कुछ जमा हो रहा है, एक शक्ति, एक स्थिरता। यही वह क्षण है जहां मूलाधार की नींद टूटने लगती है, और जब यह ऊर्जा थोड़ी जागती है तो वह ऊपर की ओर खींचने लगती है, जैसे कोई चुंबक उसे बुला रहा हो। यह चुंबक है तुम्हारी जागरूकता। जागरूकता ऊपर है, अज्ञान नीचे है, और ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर खींचती है अगर रास्ता साफ हो। लेकिन रास्ता साफ कैसे होगा? रास्ता साफ होता है स्वीकार से। तुम जितना अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करते हो उतना ही प्रकाश के लिए जगह बनती है। तुम जितना अपनी वासना को समझते हो उतना ही वह प्रेम में बदलने लगती है। और यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जैसे सुबह होती है, पहले हल्की रोशनी, फिर सूरज। एक दिन तुम देखोगे जो ऊर्जा पहले केवल नीचे बहती थी अब उसमें एक नई दिशा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारे चलने में एक नई स्थिरता होगी, तुम्हारा होना ही बदल जाएगा। और तब तुम समझोगे ऊर्जा को ऊपर उठाना कोई तकनीक नहीं है, यह एक समझ है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है तुम्हारी रीढ़ में एक सूक्ष्म कंपन शुरू होता है। यह शुरुआत है, अभी यात्रा लंबी है। अभी हमें दूसरे केंद्र की ओर बढ़ना है, स्वाधिष्ठान, जहां ऊर्जा और भी सूक्ष्म खेल खेलती है। स्वाधिष्ठान, यह केंद्र मूलाधार से थोड़ा ऊपर है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। मूलाधार में ऊर्जा केवल जीवित रहने की चाह है, लेकिन स्वाधिष्ठान में वही ऊर्जा आनंद की खोज बन जाती है। यहीं से मनुष्य की यात्रा थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि अब ऊर्जा केवल अस्तित्व नहीं चाहती, वह अनुभव चाहती है, सुख, आनंद, रस। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग अटक जाते हैं। वे सोचते हैं यही सब कुछ है। समझो इसे ऐसे, एक बच्चा है जिसे पहली बार मिठाई मिली। वह इतना खुश हो गया कि उसे लगा यही जीवन का अंतिम सत्य है,
और फिर वह बार बार उसी मिठाई को खोजने लगता है। स्वाधिष्ठान में भी यही होता है। ऊर्जा पहली बार आनंद का स्वाद चखती है और फिर उसी के पीछे भागने लगती है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या वह आनंद स्थायी है? तुम्हें हर बार वही अनुभव नहीं मिलता। धीरे धीरे वह फीका पड़ने लगता है और तब तुम और अधिक चाहते हो। यही चक्र है। इच्छा, अनुभव, तृप्ति, फिर खालीपन, फिर इच्छा, और इस चक्र में ऊर्जा लगातार बाहर बहती रहती है। अब मैं तुमसे एक गहरी बात कहता हूँ, आनंद बुरा नहीं है, लेकिन आनंद का पीछा करना तुम्हें गुलाम बना देता है। स्वाधिष्ठान का रहस्य यह है, तुम आनंद को जियो लेकिन उसमें खो मत। जब सुख आए उसे पूरी तरह महसूस करो, लेकिन भीतर एक कोना ऐसा हो जो सिर्फ देख रहा हो। यही साक्षी भाव है। अगर तुम यह कर पाते हो तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। पहले तुम आनंद के पीछे भागते थे, अब आनंद तुम्हारे पीछे आने लगता है, क्योंकि अब तुम उसे पकड़ नहीं रहे, तुम उसे बहने दे रहे हो। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति तितलियों को पकड़ने के पीछे भागता था। वह जितना दौड़ता, तितलियां उतनी दूर उड़ जाती। फिर एक दिन वह थक गया, वह बैठ गया शांत, और तभी तितलियां उसके पास आकर बैठ गई। यही स्वाधिष्ठान का रहस्य है। जब तुम आनंद को पकड़ना छोड़ देते हो तो वह तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है, और जैसे ही यह स्थिरता आती है, ऊर्जा की दिशा बदलने लगती है। अब वह बाहर नहीं भागती, वह भीतर घूमती है। तुम महसूस करोगे एक गहराई, एक तरलता, एक सहजता। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें नहीं खींचती, तुम उन्हें देखते हो, और धीरे धीरे वही ऊर्जा जो पहले वासना थी अब संवेदनशीलता बन जाती है। तुम्हारे भीतर प्रेम का जन्म होता है, लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह एक अवस्था होती है। तुम बिना कारण प्रेम से भर जाते हो, और यह वही क्षण है जब ऊर्जा अगले केंद्र की ओर बढ़ने लगती है, मणिपुर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर तुमने स्वाधिष्ठान में ही आनंद को अंतिम समझ लिया तो तुम यहीं रुक जाओगे। तुम्हें लगेगा मैंने पा लिया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। सच्ची यात्रा अभी बाकी है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, किसी भी अनुभव को अंतिम मत मानो। हर अनुभव एक द्वार है, उसके पार जाना है। और जब तुम हर अनुभव को पार करते जाते हो तो ऊर्जा हल्की होती जाती है, ऊपर उठती जाती है। स्वाधिष्ठान से मणिपुर की यात्रा यह आग की यात्रा है, जहां ऊर्जा शक्ति बनती है, इच्छा शक्ति, आत्मबल। मणिपुर नाभि के पास स्थित यह केंद्र अग्नि का केंद्र है। यहाँ ऊर्जा एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। अब वह केवल सुख या संवेदना नहीं रही, अब वह शक्ति है। समझो इसे ऐसे, अगर मूलाधार बीज था और स्वाधिष्ठान पानी, तो मणिपुर वह सूर्य है जो बीज को फाड़कर वृक्ष बनने की हिम्मत देता है। यहीं से मैं की शुरुआत होती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत शांत होते हैं लेकिन उनमें कोई चमक नहीं होती, और कुछ लोग साधारण होते हुए भी उनमें एक आग होती है, एक प्रभाव होता है। वह मणिपुर की ऊर्जा है। लेकिन यही वह जगह है जहाँ सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। जब ऊर्जा यहाँ पहुँचती है तो व्यक्ति को पहली बार लगता है मैं कुछ हूँ, और यह अहंकार का जन्म है। अहंकार बुरा नहीं है, लेकिन अधूरा है। यह जरूरी है, क्योंकि बिना मैं के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर तुम यहीं रुक गए तो यही मैं तुम्हारी कैद बन जाएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वह बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसे लगा क्या इससे भी कुछ आगे है। उसने एक साधु से पूछा। साधु हंसा और बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम खुद को नहीं जानते। राजा चौंक गया, क्योंकि उसने कभी अपने भीतर देखा ही नहीं था। मणिपुर का यही खेल है। तुम बाहर शक्ति इकट्ठा करते हो, नाम, पैसा, प्रभाव, लेकिन भीतर खाली रहते हो। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म समझ की जरूरत है। जब ऊर्जा मणिपुर में होती है तो तुम्हें दो रास्ते खुलते हैं। बाहर की ओर, जहां तुम शक्ति को दूसरों पर लागू करते हो। भीतर की ओर, जहां तुम शक्ति को स्वयं को जानने में लगाते हो। पहला रास्ता तुम्हें दुनिया का राजा बना सकता है,
लेकिन दूसरा तुम्हें अपने भीतर का सम्राट बनाता है। और याद रखना, दुनिया का राजा हमेशा डर में जीता है, लेकिन भीतर का सम्राट हमेशा शांति में। अब सवाल है, ऊर्जा यहां से ऊपर कैसे उठे? यहां साक्षी भाव और भी गहरा होना चाहिए। जब तुम्हें लगे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कुछ खास हूं, तो तुरंत रुक जाना, उस मैं को देखना। तुम पाओगे यह मैं भी एक विचार है, एक धुआं है, और जैसे ही तुम इसे देख लेते हो, यह धीरे धीरे घुलने लगता है। यही अग्नि का शुद्धिकरण है। मणिपुर की आग केवल शक्ति नहीं देती, वह अहंकार को जलाने की क्षमता भी देती है। अगर तुम इस आग में अपने मैं को झोंक सको तो एक अद्भुत घटना घटती है। ऊर्जा अचानक हल्की हो जाती है। अब वह भारी नहीं रहती, अब वह ऊपर उड़ने लगती है। तुम महसूस करोगे तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता है। अब तुम्हें दूसरों से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। और यही वह क्षण है जब ऊर्जा अगले केंद्र की ओर बढ़ती है, अनाहत। अनाहत हृदय का केंद्र, जहां ऊर्जा पहली बार प्रेम नहीं करुणा बनती है। लेकिन उससे पहले एक अंतिम बात समझ लो, मणिपुर की अग्नि से गुजरना आसान नहीं है। यह तुम्हें तोड़ेगी, तुम्हारे अहंकार को जलाएगी। लेकिन अगर तुम इस अग्नि से भागे नहीं तो यही तुम्हें शुद्ध सोना बना देगी। अब तुम तैयार हो हृदय के द्वार पर प्रवेश करने के लिए। अनाहत हृदय का केंद्र, इसका अर्थ ही है जो आहत नहीं हुआ फिर भी जिसकी ध्वनि है। समझो इसे, अब तक जो भी ध्वनि थी वह टकराव से पैदा होती थी। दो चीजें टकराती हैं तभी आवाज होती है, लेकिन अनाहत में कोई टकराव नहीं है, फिर भी एक संगीत है। यह प्रेम का संगीत है। लेकिन ध्यान रखना, यह प्रेम वैसा नहीं है जैसा तुम जानते हो। तुम्हारा प्रेम अब तक सौदा था। तुम कहते थे मैं तुम्हें प्यार करता हूं, अगर तुम भी मुझे करो। यह प्रेम नहीं, व्यापार है। अनाहत में जो प्रेम जन्म लेता है वह बिना शर्त होता है। तुम किसी को प्यार नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। अब प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। जैसे एक फूल, वह किसी खास के लिए नहीं खिलता, जो भी पास आए उसकी खुशबू पा लेता है। अनाहत का प्रेम भी ऐसा ही है। और जब ऊर्जा यहाँ पहुँचती है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पहले तुम दुनिया से कुछ लेना चाहते थे, अब तुम देना चाहते हो। पहले तुम कहते थे मुझे प्रेम दो, अब तुम कहते हो मैं प्रेम हूं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही असली क्रांति है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, वह हर जगह प्रेम खोजता था, हर रिश्ते में, हर व्यक्ति में, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। एक दिन वह थक गया, वह अकेला बैठ गया शांत, और अचानक उसे एहसास हुआ मैं हमेशा बाहर खोजता रहा, लेकिन भीतर कभी देखा ही नहीं। जैसे ही उसने भीतर देखा, कुछ खुल गया। एक ऐसी गर्माहट, एक ऐसी कोमलता जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और तभी उसे समझ आया, प्रेम पाने की चीज नहीं है, ये होने की अवस्था है। यही अनाहत का द्वार है। लेकिन यहाँ भी एक खतरा है। अगर तुम इस प्रेम से चिपक गए तो यह भी तुम्हें रोक सकता है। तुम कहोगे बस यही पर्याप्त है, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। अनाहत के ऊपर भी केंद्र है, जहाँ प्रेम और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब सवाल है, ऊर्जा यहाँ से ऊपर कैसे उठे? यहाँ तुम्हें और गहराई में जाना होगा। अब केवल साक्षी होना ही काफी नहीं है, अब तुम्हें विलीन होना है। जब प्रेम उठे तो उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो। तुम खुद को भूल जाओ, और जब तुम खुद को भूल जाते हो तो केवल प्रेम बचता है। और इसी भूलने में ऊर्जा हल्की हो जाती है। अब वह ऊपर की ओर उड़ने लगती है। तुम महसूस करोगे जैसे तुम्हारे भीतर कोई फूल खिल रहा है और उसकी खुशबू तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल रही है। अब तुम्हारी आंखों में एक करुणा होगी जो बिना कारण बहती है। तुम किसी को दुख में देखोगे और तुम्हारा हृदय अपने आप पिघल जाएगा। यह करुणा है, और करुणा ही वह पुल है जो तुम्हें अगले केंद्र तक ले जाती है। विशुद्ध कंठ का केंद्र, जहां ऊर्जा अभिव्यक्ति बनती है, सत्य बनती है। लेकिन याद रखना, हृदय से गुजरना आसान नहीं। यह तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हारी सारी दीवारें गिरा देगा। लेकिन अगर तुम इस टूटने को स्वीकार कर लो तो तुम पहली बार संपूर्ण बनोगे। अब तुम तैयार हो,
अपनी आवाज को खोजने के लिए। हम प्रवेश करते हैं विशुद्ध में। विशुद्ध कंठ का केंद्र, इसका अर्थ है शुद्धतम। यहाँ ऊर्जा एक बहुत ही सूक्ष्म रूप लेती है। अब वह केवल अनुभव नहीं है, अब वह अभिव्यक्ति बनना चाहती है। लेकिन ध्यान रखना, यह अभिव्यक्ति बोलने की नहीं है, यह सत्य के प्रकट होने की है। तुमने देखा होगा, लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनके शब्दों में कोई गहराई नहीं होती। और कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत कम बोलता है लेकिन उसके एक एक शब्द में आग होती है, जीवन होता है। वह विशुद्ध की ऊर्जा है। अब समझो, जब तक तुम्हारे भीतर भ्रम है तब तक तुम्हारी वाणी भी भ्रमित होगी। तुम जो बोलोगे वह बोरोड होगा, उद्धार होगा। लेकिन जब ऊर्जा विशुद्ध में पहुंचती है तो पहली बार तुम अपनी आवाज खोजते हो। अब तुम किसी और की भाषा नहीं बोलते, अब तुम्हारे शब्द तुम्हारे अनुभव से जन्म लेते हैं। और यही सत्य है। सत्य कोई विचार नहीं है, यह एक अनुभव है जो शब्दों में बहता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। एक बांसुरी है, वह खाली है। अगर वह भरी होती तो उसमें से कोई संगीत नहीं निकलता, लेकिन क्योंकि वह खाली है इसलिए जब हवा गुजरती है तो संगीत बनता है। विशुद्ध में भी यही होता है। जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो तो तुम्हारे माध्यम से अस्तित्व बोलने लगता है। अब तुम बोलते नहीं हो, तुमसे बुलवाया जाता है। और यही सबसे बड़ी शुद्धता है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत सूक्ष्म खतरा है। जब तुम्हें लगे मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं जान गया हूँ, तो तुरंत सावधान हो जाना, क्योंकि यह फिर से अहंकार का एक नया रूप हो सकता है। विशुद्ध का असली रहस्य यह है, तुम बोलो लेकिन भीतर यह जानो कि मैं नहीं बोल रहा, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, तुम्हारी वाणी में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं। तुम किसी को कुछ कहो और वह उसके भीतर उतर जाए, यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा की शुद्धता है। अब सवाल है, ऊर्जा यहाँ से ऊपर कैसे उठे? यहाँ तुम्हें मौन की ओर जाना होगा। अजीब लगेगा, कंठ का केंद्र है जहाँ अभिव्यक्ति होती है, और मैं कह रहा हूँ मौन। लेकिन यही रहस्य है। जब तुम बोलते बोलते थक जाते हो, जब तुम अपने ही शब्दों को पार कर लेते हो, तब एक गहरा मौन उतरता है और उसी मौन में ऊर्जा और ऊपर उठती है। अब वह शब्दों से परे चली जाती है। तुम महसूस करोगे जैसे तुम्हारे भीतर एक विशाल आकाश खुल रहा है, जहाँ कोई सीमा नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, सिर्फ एक शांति है। और यही शांति तुम्हें अगले केंद्र तक ले जाती है, आज्ञा। आज्ञा, तीसरी आंख, जहाँ देखने वाला और देखा दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक अंतिम बात समझ लो। विशुद्ध से गुजरना, अपने सारे झूठ को छोड़ना है। तुम्हें वह सब छोड़ना होगा जो तुमने सीखा है, जो तुमने उधार लिया है। और जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो तो पहली बार तुम भरते हो सत्य से। अब तुम तैयार हो देखने के लिए, सिर्फ आंखों से नहीं, चेतना से। हम प्रवेश करते हैं आज्ञा में। आज्ञा, तीसरी आंख। यहाँ आंखें बंद होती हैं और दृष्टि खुलती है। अब तक तुम बाहर देखते थे, वस्तुओं को, लोगों को, घटनाओं को। यहाँ पहली बार तुम देखने वाले को देखते हो। यही क्रांति है। एक क्षण आता है जब तुम अचानक जागते हो और देखते हो कि मैं भी एक वस्तु है। तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। और जैसे ही यह स्पष्ट होता है, द्वैत टूटने लगता है। देखने वाला और देखा दो नहीं रहते। जैसे दर्पण, वह सब दिखाता है पर खुद अछूता रहता है। आज्ञा में तुम वही दर्पण बन जाते हो। यहाँ ऊर्जा बहुत सूक्ष्म हो जाती है, लगभग प्रकाश जैसी। कोई हलचल नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ जागरूकता। लेकिन यहाँ भी एक अंतिम जाल है। मैं जाग गया हूँ। अगर यह विचार भी बच गया तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए यहाँ जागरूकता को भी देखो। और एक क्षण ऐसा आता है जब देखने वाला भी गिर जाता है। अब कुछ भी नहीं बचता सिवाय शुद्ध अस्तित्व के। यही आज्ञा का द्वार है जिसके पार सहस्रार है। अगर तुमने यहाँ पूरी तरह समर्पण कर दिया तो अगला कदम स्वतः घटेगा।
अब कुछ करने को नहीं बचा, सिर्फ गिरना है पूरी तरह, और उस गिरने में ही तुम पहली बार उठोगे। आज्ञा के उस मौन में जहां तुमने स्वयं को भी गिरा दिया, अचानक कुछ खुलता है। कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, बस एक विस्फोट। सहस्रार, जैसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल एक साथ खिल जाए, वैसे ही तुम्हारी चेतना खुल जाती है। अब ऊर्जा ऊपर नहीं उठती, अब वह हर दिशा में फैल जाती है। तुम सीमित नहीं रहते, न शरीर में, न मन में, न किसी पहचान में। तुम हवा की तरह हो जाते हो जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। अब कोई मैं नहीं है, और यही पहली बार सच्चा होना है। तुम खो गए और उसी में सब मिल गया। अब जीवन चलता है लेकिन करने वाला कोई नहीं। शब्द आते हैं लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। प्रेम बहता है लेकिन देने वाला कोई नहीं। सब कुछ घट रहा है और तुम उसी में विलीन हो। यही रीढ़ और वीर्य का अंतिम रहस्य है। ऊर्जा जो नीचे सोई थी वह ऊपर खिल गई। बीज जो था वह ब्रह्मांड बन गया, और अब कोई यात्रा नहीं बची। जो खोजना था मिल गया, जो बनना था हो गया। अब सिर्फ एक मौन है, गहरा, असीम, पूर्ण। और अगर तुम सच में यहां तक आ गए हो तो समझ लो तुम कभी आए ही नहीं थे और कभी जाओगे भी नहीं। यही है, यही विराम है, और यही अनंत आरंभ।